लॉकडाउन पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। अब पूरा देश इस वायरस से लड़ने के लिए अपने अपने घरों में कैद हो गया है। इस महामारी के प्रकोप से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। यह संक्रमण एक से दूसरे इंसान तक बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसके कारण भारत सरकार ने लॉकडाउन को ही इससे बचने के लिए आवश्यक कहा है। अर्थात लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जिस इलाके में लॉकडाउन किया जाता है उस क्षेत्र के लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें सिर्फ दवा और खाने पीने जैसे ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए ही बाहर आने की इजाज़त मिलती है। लॉकडाउन के वक्त कोई भी व्यक्ति अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर नहीं निकल सकता। लॉकडाउन के फायदे। लॉकडाउन के फायदे। लॉकडाउन से पहले के समय की बात करें तो उस वक्त हम सभी अपने रोज़मर्रा के कामों में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए व बच्चों के लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाते थे और सभी की सिर्फ यही शिकायत रहती थी कि आज की दिनचर्या को देखते हुए समय किसके पास है। लेकिन लॉकडाउन से ये सारी शिकायतें ख़त्म हो गई हैं। इस दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लोगों को बेहतरीन पल मिले हैं। कई प्यारी प्यारी यादें इस दौरान लोग सहेज रहे हैं, अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिता रहे हैं और रिश्तों में आई कड़वाहट को मिटा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। वहीं जो लोग खाना बनाने के शौकीन हैं वो यूट्यूब के माध्यम से खाना बनाना भी सीख रहे हैं। पुराने सीरियलों का दौर वापस आ गया है जिसका मज़ा लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर ले रहे हैं और अपनी पुरानी यादों को वापस से जी रहे हैं। बच्चों के साथ वीडियो गेम, कैरम जैसे गृह खेल का बड़ों ने आनंद लिया। विद्यालयों में छुट्टी होने के कारण घर बैठकर शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। लॉकडाउन के समय लोग अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए इसके लिए अपनी खुद की दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का समय मिला है। जो लोग डांस सीखने के शौकीन थे और समय की कमी के कारण नृत्य कला को कहीं ना कहीं खुद से दूर कर रहे थे, आज वे अपने इस हुनर को निखार रहे हैं। जिन्हें म्यूजिक का शौक है वे म्यूजिक सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं। ऐसे कई शौक लॉकडाउन के दौरान वापस से जी रहे हैं। लॉकडाउन के रहने से कोरोना वायरस, जिससे पूरा विश्व परेशान है, से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए यह हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें इसका पालन पूरी ईमानदारी के साथ करना है। साथ ही लॉकडाउन से कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आएगी और संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों में कमी ना हो इसलिए किराने की चीज़ें, फल, सब्जी, दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण में कमी हुई है। अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें तो उस समय कारखानों से निकलने वाला कचरा जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। गाड़ियों के रास्तों पर दौड़ने से ध्वनि तथा वायु प्रदूषण भी हो रहे थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन सभी चीज़ों में कमी आई है और आज चिड़ियों की चहचहाट हमारे आंगन में वापस से सुनाई दे रही है, जो कहीं खो सी गई थी। नदियों का जल स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहा है। लॉकडाउन रहने से कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आएगी और संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों में कमी ना हो इसलिए किराने की चीज़ें, फल, सब्जियां, दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं। लॉकडाउन से बड़े बड़े कारखानों और वाहनों का चलना निषेध हो गया है। इससे एक अच्छी चीज़ हुई है जो है प्रदूषण की कमी। कल कारखानों का कचरा बाहर जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण में गिरावट आई है जो प्रकृति की दृष्टि से लाभदायक है। लॉकडाउन के नुकसान।
लॉकडाउन की वजह से मज़दूरों को बहुत नुकसान हुआ है जो रोज़मर्रा के काम से अपने घर का पेट पालते थे। आज उनके लिए एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो गई है। कई मज़दूर ऐसे हैं जो भूखे पेट ही सो रहे हैं। अगर लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वह है मज़दूर जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ है। कारखानों को बंद रहने के कारण भारी नुकसान वहन करना पड़ रहा है। वहीं व्यापार भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन की वजह से देश आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रहा है। दिन रात सिर्फ कोरोना से संबंधित खबरें लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं, जो उन्हें नकारात्मक कर रही हैं। पूरे दिन घर पर रहने और शारीरिक व्यायाम न होने से लोग खुद को स्वस्थ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे भी पूरे दिन घर पर रहकर चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे हैं क्योंकि वे बाहर खेलने हेतु अपने दोस्तों के साथ मिलने में असमर्थ हैं। कोरोना वायरस की खबरें लोगों को परेशान कर रही है, जिससे कई लोग डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। उपसंहार: कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए इस संक्रमण से मुक्ति के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, क्योंकि सामाजिक दूरी ही कोरोना को रोकने के लिए कारगर उपाय है। यही कारण है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस निर्णय का पूर्ण समर्थन करते हुए हम लॉकडाउन का पूरा पालन करें और इस वायरस को जड़ से मिटा दें। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, तभी इस महामारी को खत्म किया जा सकता है।